मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ। मुझे लगता है कि बुशरा बीबी भी खान साहब का साथ छोड़ जाएंगी, क्योंकि खान साहब ये तो उसी हवाले से खैबर मानिका जो बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड है, उनका इंटरव्यू शाहजेब खानजादा ने किया। उसमें उनके पर्सनल वो बंदा जो मदीने की रियासत के का दावेदार बनता है, जो बंदा दुनिया को बताता है कि इस्लाम क्या है हकीकी। शहबाज शरीफ ने भी एक पुलिस वाले को मजबूर किया कि तुम अपनी वाइफ को तलाक दे दो ताकि शहबाज शरीफ उसके साथ शादी कर लें, और उन्होंने की भी। जो हमारी बुशरा बीबी है, उन्होंने इनको घोटी पिलाई थी कि आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वजीर आजम नहीं बनेंगे। तो मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं है कि इस वक्त खान साहब के बुरे दिन आए हुए हैं और उनके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमदर्द हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बड़ा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से है। मैं लोगों की पर्सनल लाइफ पे उनको जज नहीं करता, क्योंकि ये हमारा एथियज़म का नज़रिया ये है कि लोगों की पर्सनल लाइफ में जो उनकी अखलाकियात के हवाले से जो मामलात होते हैं उसमें हमें दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों को जज नहीं करते एज लॉन्ग एज वो किसी को नुकसान ना पहुंचा रहे हों। जहां तक ये रवायात हैं, ये असूल बनाए हुए हैं और तुमने उससे ये करना है तो वो करना है, जैसे मैंने बताया कि जहां तक इससे किसी को तकलीफ नहीं होती, जो दो कंसेंटिंग एडल्ट होते हैं उनकी बाहमी रजामंदी से जो भी फैसला किया जाए हमारी सर आंखों पे है। लेकिन क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और जहां पे बात आती है हमारे इमरान खान साहब की हिपोक्रेसी के ऊपर, इसलिए उसके ऊपर बात करना जरूरी है। लेकिन मैं यहां आगे जाने से पहले ये जरूर बता दूं कि मैं इसमें इमरान खान साहब को वैसे अपनी जो मेरा वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर मैं इमरान खान साहब को गलत या कसूरवार नहीं समझता। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हमारे मुआशरे में लोग तरह तरह के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और लोगों को तलकीन करते हैं कि उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलें, जबकि खुद वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं चलते। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। ऑब्वियसली तमीज़ के दायरे में रह कर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात हो। लेकिन अगेन मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात कम करूँगा, मैं असूल के ऊपर बात ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बुशरा बीबी जो हमारे इमरान खान साहब की वाइफ हैं, उनसे पहले जो उनके हस्बैंड थे उनका नाम था खैबर मानिका। उनका बुशरा बीबी का और इमरान खान साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक था, इवन आफ्टर डिवोर्स के बाद भी। और बहुत सारे लोगों को हैरत होती थी कि पाकिस्तानी कल्चर में, इस्लामी कल्चर में ऐसे कैसे हो सकता है कि एक्स हस्बैंड करंट हस्बैंड के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो। तो उसके ऊपर बात यही होती थी कि शायद खैबर मानिका साहब जो हैं वो, क्योंकि अब इमरान खान साहब वजीर आजम बन चुके हैं, इसलिए उनसे उनको फायदे भी मिलते होंगे इतनी बड़ी पोस्ट पे। और उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम लगते थे कि इस इंसान, अगेन ये मेरे वर्ल्ड व्यू में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेंटिंग एडल्ट्स जो मर्जी फैसला करें, वो ना आपका बिजनेस है ना मेरा बिजनेस है। लेकिन ये वो मुआशरा है, बार बार मैं आपको बता दूं, ये वो मुआशरा है जो दूसरों को वर्च्यू सिग्नलिंग और मॉरल पुलिसिंग करता रहता है। तो उस मुआशरे के अपने ही असूलों के मुताबिक ये बड़ी मायूब सी बात है कि एक एक्स हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ के करंट हस्बैंड के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बहुत सारे लोगों की आईब्रोज रेज हुई थी कि ये कैसा ताल्लुक है। शायद इन साहब को, खैबर मानिका साहब को लालच हो। फिर जो इमरान खान साहब अगले 10 साल के लिए वजीर आजम बनना था, उनके ऊपर बुरा वक्त आया, फौज के साथ उनके साथ क्या ताल्लुकात हुए सबको पता है, बाजवा साहब के साथ, और फिर उनकी हुकूमत चली गई वगैरह वगैरह, तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरियां आई। ऑब्वियसली कुछ गलतियां खान साहब की भी थी और कुछ हमारा निजाम ही ऐसा है जहां पे जो ताकत का असल सा चश्मा होता है वो कुछ और लोग होते हैं, और जब वो आपके नीचे से कारपेट खींच लेते हैं तो आपको मुंह छुपाने की कहीं पे जगह नहीं मिलती। फिर 9 मई का वाकया हो जाता है। खान साहब कहते हैं, मशहूर करते हैं कि मैं रेड लाइन हूं, मैं रेड लाइन हूं। बेसिकली डॉग विसल कर रहे थे अपने मानने वालों को कि अगर मुझे ये उठाएंगे तो तुमने चढ़ाई कर देनी है। फिर उन्होंने चढ़ाई कर दी और फिर उसके बाद फौज ने क्या किया आपको पता है, उन्होंने चुन चुन के लोगों को पकड़ा और लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए। अब बड़े अरसे से, ये मैंने पहले भी बात की थी कि मुझे लगता है, मुझे डर है कि बुशरा बीबी भी खान साहब का साथ छोड़ जाएंगी। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं। मुझे लगता है कि बुशरा बीबी भी खान साहब का साथ छोड़ जाएंगी, क्योंकि खान साहब, ये वो जो मुहावरा है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर हैज नन, और यही ऐसा ही होता है कि जब खान साहब सक्सेसफुल थे तो उन्हें ये लगता था कि सारे लोग वाकई उनके फैंस हैं, वाकई उनके साथ सुख दुख के साथी हैं। लेकिन जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो बहुत सारे लोगों ने दौड़ लगा दी, और खदशा ये है कि उनमें से एक शायद बुशरा बीबी भी होंगी। खान साहब बड़े सीधे साधे बन जाते हैं कभी कभार और बड़े गलेबल हो जाते हैं, और मोस्टली वो लोग जो बहुत ज्यादा अपने पे सेल्फ बिलीफ में कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो जाते हैं, अपने आप को अकलेकुल समझने लग जाता है, उनके साथ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ये एक स्ट्रेंथ भी है उनका, यही सेल्फ बिलीफ उनको आसमान पर भी ले जाता है, लेकिन वो बहुत सारी ठोकरें भी खाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जो बुशरा बीबी हैं वो इनको छोड़ जाएंगी एक वक्त में। तो बहरहाल
चूंकि हमारे कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, उनको खान साहब के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन है वो किसी तरह अगला इलेक्शन ना जीते। तो ये इस वक्त प्री पोल रिगिंग का काम चल रहा है इस वक्त, और जो खान साहब के मुखालिफ जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। तो उसी हवाले से खाबर मानका जो बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड है, उनका इंटरव्यू शाहजेब खानजादा ने किया, उसमें उनके पर्सनल लाइफ के हवाले से क्वेश्चंस पूछे हैं। उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं जो हमें अंदाजा था कि बड़ी मायूब सी बातें हैं, लेकिन अगेन इसके ऊपर मैं तो कम से कम बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे वर्ल्ड व्यू में इसमें कोई खराबी नहीं है कि दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, जो मर्जी फैसला करें वो कर लें। लेकिन वो बंदा जो मदीने की रियासत के का दावेदार बनता है, जो बंदा दुनिया को बताता है कि इस्लाम क्या है, हकीकी मजहब क्या है, वगैरह वगैरह, वो खुद अपनी जाती जिंदगी में क्या करता है। खान साहब से आगे जाने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि इस तरह का इल्जाम शहबाज शरीफ के ऊपर भी लगा था। इल्जाम नहीं बल्कि वो सच्ची बात थी कि शहबाज शरीफ ने भी एक पुलिस वाले को मजबूर किया कि तुम अपनी वाइफ को तलाक दे दो ताकि शहबाज शरीफ उसके साथ शादी कर लें, और उन्होंने की भी। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे बाद जब उनका दिल भर गया तो उन्होंने उस औरत को भी छोड़ दिया। तो चूंकि जब ये बड़े लोग आपके ऊपर वो इनडिसेंट प्रपोजल मारते हैं तो लोग फिसल जाते हैं। तो इसी तरह का जो चक्कर था, खान साहब जो कि बड़े सुपरस्टिशियस किस्म के इंसान है, पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़े होते हैं। तो खाबर मानिका को मैं बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि इनका मेरे घर में आना जाना शुरू हो गया, मुझे बड़ा बुरा लगता था। एक दफा उन्होंने खान साहब को भगा भी दिया कि तुम मेरी बीवी से क्यों मिलने आते हो। तो फिर बीवी जो थी उनको घर छोड़ के अपने मैके चली गई, और फिर वहां पे खान साहब के साथ उनका आना जाना शुरू हो गया। और फिर जो उनकी एक सहेली है बुशरा बीबी की, फरा गोगी, उन्होंने पैगाम भिजवाया खाबर मानिका को कि आप बुशरा बीबी को तलाक दे दें। तो उन्होंने नवंबर 2017 में उनको डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए बुशरा बीबी से पूछने के बाद कि क्या आप शादी यही तलाक ही लेना चाहती हैं। तो वो चुप रही, और इस्लाम में जैसे कहा जाता है कि खामोशी को राजामंदी समझा जाता है। तो उन्होंने उनको नवंबर 2017 में तलाक दे दी और जनवरी में उनकी शादी हो गई। ये बनता है तकरीबन 2 महीने। कुरान में इद्दत की जो मुद्दत है वो तकरीबन 4 महीने है, 4 महीने 10 दिन मेरा ख्याल से। तो इस पीरियड के दरमियान शादी नहीं हो सकती किसी भी औरत की। उसकी वजह यह है कि उससे ये साबित हो जाए कि अगर औरत प्रेग्नेंट है तो पता चले कि वो पहले खावंद ने उसको प्रेग्नेंट नहीं किया, नए खावंद ने उसको प्रेग्नेंट किया, क्योंकि अपेरेंटली 4 महीने 10 दिन बाद पता चल जाता है, पेट निकलना नजर आ जाता है। Anyway, so that's the logic behind it. इस वक्त से पहले इद्दत के अंदर शादी कर लेना ये हराम है। तो खान साहब ने, चूंकि जुलाई में इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त ऑब्वियसली यही था कि भाई इलेक्शन से पहले पहले करनी है। जो हमारी बुशरा बीबी हैं उन्होंने इनको घोटी पिलाई थी कि आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वजीर आजम नहीं बनेंगे। तो खान साहब चूंकि सुपरस्टिशियस आदमी हैं, उन्होंने कहा हाँ भाई चलो जी मैं फिर तुमसे शादी कर लेता हूँ, तलाक ले लो वगैरह वगैरह। मुझे तो यहाँ पे ये लगता है बुशरा बीबी ने हमारे खान साहब को फंसाया था, नॉट द अदर वे अराउंड। तो बहरहाल खाबर मानिका ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने मेरी 28 साल शादी को बर्बाद कर दिया, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे वगैरह वगैरह, और इस बंदे ने मेरी बीवी को लाइनें मारनी शुरू कर दी। हैविंग सेड दैट, जैसे जो हमने सुना अब तक, और इसमें बहुत हद तक सच्चाई ही होगी, क्योंकि बुशरा बीबी ने उन्हें कहा कि अगर आपने वज़ीर आज़म बनना है तो मेरे से शादी कर लें। तो फिर उन्होंने शादी कर ली। और खाबर मानिका ने यह भी कहा है कि बाद में फरा गोगी और जुल्फी बुखारी हैं खान साहब के दोस्त जो भागे में हैं, उन्होंने एक दफा इनके पास आके कहा कि आप जो पेपर्स हैं, जो डिवोर्स की जो डेट है उसको 2 महीने पहले कर लें, क्योंकि खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है तो कल को कहीं ये बात निकलना है। तो ऑब्वियसली जो बात आपने 2 नंबरी की होती है वो कभी ना कभी निकल ही आती है। ये मैंने आपको वो बातें बताई जो खाबर मानिका ने की है। अगेन मैं दोबारा बता दूं कि मेरे वर्ल्ड व्यू में इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 कंसेंटिंग एडल्ट, ये इद्दत शिद्दत क्या है भाई, हम इसलिए तो कहते हैं फजूल की चीजें हैं, दे डोंट मैटर। आजकल के जमाने में आपको पता चल जाता है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं, आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करवा लेते हैं, आपको 4 महीने 10 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि इन लोगों ने अपने पैरों में ये बेड़ियां खुद डाली हुई हैं, और ये जब लोगों को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो फिर उसके ऊपर खुद भी अमल करें, लेकिन ये लोग खुद अमल नहीं करते, दुनिया का वर्च्यू सिग्नलिंग करते रहते हैं। खान साहब दुनिया को कहते हैं कि जी यहाँ पे मदीने की रियासत बनेगी, और खान साहब ने खुद शादी के बगैर एक बेटी पैदा की हुई जिसकी सजा 100 या 80 कोड़े है। वो इन्होंने कभी अपने आप को वॉलंटरीली पेश नहीं किया कि हाँ भाई मुझे 100 कोड़े लगा दो, मैंने जना किया हुआ। ये हमेशा से मुसलमानों की प्रॉब्लम रही है कि जो एक मजहबी स्टैंडर्ड इन्होंने लोगों के लिए रखा होता है वो अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं करते। और इससे ही कुछ साल पहले जो इनकी ऑडियो टेप्स आई थी और लड़कियों से गंदी गंदी बातें कर रही थी, क्रीम निकलाई वगैरह वगैरह, अगेन ये वही आदमी थे जो कंटेनर के ऊपर हमें इस्लाम का दर्स दे रहा था और जाती जिंदगी में खूब मजे और शुगल लगा रहा था। तो इससे हमें एक ही सबक मिलता है
कि हिपोक्रेसी बड़ा आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम हिपोक्रेसी है। और हमारे एक दोस्त है अरविंद सहारन, वो ये कहते हैं कि मैं काफर हूं, मैं जहन्नुम में तो चला जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर ये जो मुसलमान हैं जो कि मुनाफिक हैं, क्योंकि सारे के सारे मुनाफिक हैं, ये इस्लाम का इन्हें पता है कि इस्लाम के अंदर क्या क्या शराइत हैं, आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन उसके ऊपर जिंदगी नहीं गुजारते। दुनिया को कहते हैं कि इसके ऊपर जिंदगी गुजारो, लेकिन अपनी जिंदगी उसके ऊपर नहीं गुजारते। खुद मुनाफिकत से भरे हुए ये लोग हैं। हमने तो एज अ एथियस्ट हमने जहन्नुम में जाना ही जाना, लेकिन जो जहन्नुम में जो ज्यादा निचले दर्जे पे होंगे ना, वो ये लोग होंगे जो कि मुनाफिक हैं, मुंह पे कलमा पढ़ते हैं, लोगों को कहते हैं हाँ भाई इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो, लेकिन खुद जाती जिंदगी में क्या करते हैं। तो मुनाफिकत मत कीजिए, ये फजूल की बातें हैं, इनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। 1400 साल पुराना कोड ऑफ कॉन्डक्ट आप अपने ऊपर कोई भी चीज़ नहीं अपनाते तो इसको भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका हाल यही होगा कि आपको सारी तरफ से जिल्लत का सामना करना पड़ेगा और मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं है कि इस वक्त खान साहब के बुरे दिन आए हुए हैं और उनके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमदर्द हैं, उन सारों के बेचारों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं, उनकी धुलाई की जा रही है और उनसे बहुत सारी बातें निकलवाई जा रही हैं। ये वो बातें हैं, ज़रूरी नहीं कि ये बातें झूठी ही हों, इनमें सच्चाई भी होगी। बहुत सारे लोग वो बातें नहीं करते, लेकिन फिर उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं और उनको कहा जाता है चलो कम से कम सच तो बोल दो। कई बातों में झूठ भी बुलवा दिया जाता है, लेकिन ये जो बातें की हैं मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये बातें सच्ची होंगी, बिकॉज ये बातें आने से पहले भी हम इसके ऊपर बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।